हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संभव स्टील एंड ट्यूब्स का Q1 FY27 का रिजल्ट और उसका कौन कॉल सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एज ऑलवेज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द एनालिसिस ऑफ बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे संभव स्टील एंड ट्यूब्स, ये एक स्टील ट्यूब एंड पाइप बनाने वाला एक कंपनी है। तो ये लोग अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में ये लोग एकदम जो आयरन ओर को लेके आते थे, फिर इसको स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं, फिर उसको डिफरेंट प्रोडक्ट बना देते हैं। ये जो आपका प्रोसेसिंग होता है पूरा इन हाउस होता है, एकदम स्क्रैच से लेकर सब पूरा जो जो भी चीज़ ये लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं सब इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होता है। और अगर आप देखेंगे ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील का पाइप, फिर GI पाइप्स, उसके बाद स्टेनलेस स्टील का भी बहुत सारे ग्रेड होता है। तो हर एक ग्रेड का पाइप ये लोग बनाते हैं। तो ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है, उतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो Q1 का जो रिजल्ट आया है, तो Q1 का रिजल्ट मोटा मोटी ठीक है, लेकिन इसका जो गाइडेंस है तो मेरे हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग गाइडेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। पहले हम इसका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर देखेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आया है वो 16% इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। अगर आप इस संभव स्टील एंड ट्यूब्स को, पाइप्स को देखेंगे, ये पहले ऑलमोस्ट 40, 50, 60% से अपना वॉल्यूम को ग्रो करता था, और उस लेवल से ऑलमोस्ट देखेंगे आप 30, 40, 50% से अपना रेवेन्यू को भी ग्रो करता। लेकिन धीरे धीरे इसका वॉल्यूम का ग्रोथ भी नीचे आ रहा है, और उसके साथ इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ वो भी नीचे आ रहा है। तो यही बात है। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, और एबिडा 31% से, एबिडा मार्जिन मोटा मोटी 13% है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था मोटा मोटी 11 to 12% में एबिडा ग्रो करेगा, एबिडा मार्जिन, लेकिन उसके हिसाब से नंबर बढ़िया है, बेहतरीन है। फिर पैट अगर आप देखेंगे 69% से ग्रो किया है, मार्जिन 6% था, 7% प्लस हो चुका है। तो ओवरऑल जो नंबर है, नंबर मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, नंबर उतना बुरा नहीं है, नंबर ठीक है। लेकिन मेन जो इसका प्रॉब्लम है वो इसका गाइडेंस, वो हम कौन कॉल वाले पार्ट में देखेंगे। उसके साथ इसके एबिडा पर टन का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो बहुत अच्छा एबिडा पर टन का नंबर आया है 9355 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 9000 के ऊपर इसका एबिडा पर टन आया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम मोटा मोटी 7,500 से 8,500 तक हमारा एबिडा मार्जिन करेंगे, एबिडा पर टन का नंबर आएगा, लेकिन 9000 प्लस आ चुका है। जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर परफॉर्म संभव स्टील ने प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। तो मैंने पहले ही बताया रिजल्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका कॉन्कॉल वाले पार्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका गाइडेंस, तो मैनेजमेंट ने क्या गाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 10 to 15% में ग्रो करेगा, और हमारा एबिडा भी 10 to 15% में ग्रो करेगा। तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, और 10 to 15% का ग्रोथ मेरे हिसाब से बहुत ही एक पुअर ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे ये जो कंपनी है पहले उससे बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करता था, तो लेकिन धीरे धीरे इसका ग्रोथ कम हो रहा है। तो आगे पहले तो 60, 70, 80% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करता था, 40, 50, 60% से अपना वॉल्यूम को ग्रो करता। अब ये गाइड कर रहा है 10 to 15% का ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से उतना अच्छा ग्रोथ का नंबर मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया है। फिर अगर अब इसका जो वॉल्यूम का ग्रोथ जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है वो 10 to 15%, तो 10 to 50% से इसका वॉल्यूम ग्रो करेगा, 10 to 15% से इसका रेवेन्यू ग्रो करेगा, 10 to 15% में इसका एबिडा भी ग्रो करेगा। और उसके साथ एबिडा पर टन का भी मैनेजमेंट ने गाइड किया है, वो किया है आपका 7,500 से 8,500। पहले गाइडेंस क्या था 7,500 से 800, सॉरी 8,000, 7,500 से 8,000 इसका पहले गाइडेंस था। अब इन्होंने गाइडेंस को थोड़ा रिवाइज अप किया है 7,500 से बढ़ाकर, और 7,500 से 8,500 इसका नया गाइडेंस है। तो ये बात है। और उसके साथ Q2 का भी मैनेजमेंट ने गाइड किया है। तो मैनेजमेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा है कि Q2 इसका सीजनल वीक क्वार्टर रहता है, क्योंकि इसमें आपका मानसून वगैरह आते हैं, तो इसीलिए इस Q2 में इसका बिजनेस थोड़ा इफेक्ट होता है। तो मैनेजमेंट ने यही कहा है कि Q2 थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, और इसका एबिडा पर टन का Q2 में भी सेम रहेगा 7,500 से 8,500 रुपीज़, और इसका जो वॉल्यूम का ग्रोथ वो भी 10 to 15% से रहेगा। ये हो गया। और उसके साथ अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो इसका भी करंट कैपेसिटी आपका 0.6 मेट्रिक टन पर एनम इसका भी करंट कैपेसिटी है। मैनेजमेंट ने कहा ये जो कैपेसिटी है इसको हम अगले 3 साल में, 3 से 4 साल में इसको हम ऑलमोस्ट 3 गुना कर देंगे, यानी अभी है मोटा मोटी 6,000 मेट्रिक टन पर एनम, इसको लोग बढ़ा के कर देंगे
2 मेट्रिक टन पर एनम इसको कर देंगे 2030 में, यानी अगले 3 से 4 साल में ये लोग अपना जो कैपेसिटी है इसको 3 टाइम्स कर देंगे। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। लेकिन ये जो कैपेसिटी बढ़ेगा वो फेजेज मैनर में बढ़ेगा, यानी एक साथ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके कैपेसिटी बढ़ेगा। FY30 के एंड में ये आपका 2 मेट्रिक टन पर एनम ये हो जाएगा। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। तो अगर आप इस पूरे सेगमेंट को देखेंगे, ये जो आपका स्टील ट्यूब्स वाले सेगमेंट में, इसमें बहुत सारे कंपनी है, जैसे आपके APL अपोलो ट्यूब है सबसे बड़ा वाला, फिर JTL इंडस्ट्री है, जिंदाल स्टील है, संभव स्टील है, हाईटेक पाइप्स है। तो अगर आप सबका मोटा मोटी वॉल्यूम का डेटा आ चुका है, APL अपोलो माइनस में ग्रो कर रहा है, तो किसी ने 10% से ग्रो कर रहा है। JTL इंडस्ट्री का गाइडेंस था हम 25 से 30% में हमारा वॉल्यूम ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रो कर रहा है 17% से। संभव स्टील का भी गाइडेंस था थोड़ा 15% का, वो भी 15-16% में कर रहा है। तो ये जो वाले सेगमेंट है, इस सेगमेंट में उतना अच्छा ग्रोथ वगैरह नहीं है। हर एक कंपनी को अगर आप देखेंगे उतना ग्रोथ नहीं है। सिर्फ आपका अगर आप हाईटेक पाइप को देखेंगे, उसका वॉल्यूम ग्रोथ का जो नंबर आया था वो मोटा मोटी 25 के लगभग इसका आया था, लेकिन कॉन्सिस्टेंसी का अभाव है। अगर आप देखेंगे किसी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 50% से ग्रो करता है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में उसका ग्रोथ घट जाता है। फिर EBITDA पर टन का नंबर भी जो स्टील के प्राइस के साथ वोलाटाइल होता है। तो यही बात है, ओवरऑल नंबर बहुत बढ़िया है संभव स्टील का, लेकिन गाइडेंस उतना बढ़िया नहीं है, और फ्यूचर का जो ग्रोथ आउटलुक है उतना भी अच्छा नहीं है। तो यही है ओवरऑल, हमें तो ट्रैक करना है, हर एक कंपनी को आपको ट्रैक करना है। जब इसका अच्छे टाइम आएगा तब उसमें एंटर करेंगे। अभी इसको एंटर करने का या फिर इसमें कोई एलोकेशन बनने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही था ओवरऑल वीडियो संभव स्टील के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।